हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये हमारा लेक्चर 2 है और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। इससे पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन्स के बारे में सारा जनरल इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर वगैरह कर लिया है। उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं आई बटन में आपको उसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो हेलो एल्केन्स। तो सबसे पहले आप जिसका डेरिवेटिव है उसी से बना सकते हो, दैट इज फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, सबसे पहले तो आप एल्केन्स से बना सकते हो। एल्केन से कैसे बन सकता है, आपने पढ़ा हुआ है कि एल्केन्स की रिएक्शन, अगर एल्केन सपोज हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमने मीथेन लिया। मीथेन की रिएक्शन अगर आप क्लोरीन से जोड़ना चाहते हो, मतलब आप क्लोरीनेशन कराना चाहते हो, तो अगर इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करते हो आप, ठीक है, सनलाइट, इसको HNu वगैरह भी लिख देते हैं। ठीक, अगर आप सनलाइट से कराते हो तो आपको पता है कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, और फ्री रेडिकल रिएक्शन तब तक चलती है जब तक इसके सारे हाइड्रोजन्स हट नहीं जाते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एक तरीके से। ठीक, और सक्सेसिव रिएक्शन होती है, एक के बाद एक H हटता ही रहता है। जैसे मान लीजिए पहला H है, ये हमारा पहला H हमारा हटेगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक Cl लग जाएगा। ठीक, एक Cl लगा, एक H हटा, ये बन गया हमारा CH3Cl, हेलो एल्केन बन गया। अब इसमें से क्या रिलीज हो गया, हमारा एक HCl क्या हो गया, निकल गया। ठीक, अब ये क्या करेगा, फिर से फर्दर रिएक्शन करेगा विद द क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा प्लस Cl2, इसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये क्या बनाएगा, एक H और रिलीज कर देगा, एक H निकालेगा, फिर से एक H कम करेगा और उस पर क्या जोड़ लेगा, Cl। ठीक है, दो Cl हो गए, और यहाँ से क्या रिलीज हो गया हमारा, HCl, फिर से क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, एक मॉलिक्यूल। फिर से ये क्या करेगा फर्दर, अभी एक H और बचा हुआ है, H किसके साथ ये रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ HNu, एक H और कम हो जाएगा और हमारा एक क्लोरीन और ऐड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आप फिर से आप रिएक्शन कर सकते हो इसमें क्लोरीन की इन प्रेजेंस ऑफ HNu, तो ये क्या होगा, सारे H रिप्लेस हो चुके होंगे और दिस विल फॉर्म CCl4। तो यहाँ पर भी आपका एक मॉलिक्यूल HCl रिलीज हुआ है और यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल HCl का रिलीज हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिएक्शन है जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है कि एल्केन का क्लोरीनेशन या कुछ भी कराते हैं आप तो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो जितने H होते हैं वो सब रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं। और रिएक्शन कहाँ पे स्टॉप होती है, जब आपके एल्केन से सारे हाइड्रोजन्स क्या हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं बाय द हेलोजन्स। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग लैब में नहीं यूज करते हैं। मान लीजिए हमें चाहिए मेथिल क्लोराइड, तो आपने मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से करा दी, तो क्या होगा भैया, हमको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, लास्ट में ये भी मिलेगा। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, सबका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या है, सबका आसपास होता है, तो इनको आप सेपरेट भी नहीं करते आसानी से। तो हमें मिक्सचर जो मिलता है वो प्योर नहीं मिलता है, हमको चाहिए ये, उसमें ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, निकाल आप पानी दो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस मेथड को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ये आपसे पूछता है। ठीक, अब मान लीजिए हमने क्या लिया, हमने एथेन लिया, CH3, इसका क्लोरीनेशन मुझे कराना है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक, अभी जैसे यहाँ पे हमारे 4 हाइड्रोजन थे, तो 4 हाइड्रोजन आपने 4 स्टेप रिएक्शन की, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया बाय द हेलोजन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब आपको 6 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो क्या आप 6 बार करोगे। अब आप 12th क्लास में हो, आपको सिर्फ लॉजिक बताना है कि होना क्या है। ठीक, तो प्रोडक्ट आप कितने बनाओगे, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ हाइड्रोजन इट हैज, कितने टाइप के हाइड्रोजन है उतने ही प्रोडक्ट आप बनाएंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एल्केन है, इथेन, इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन 6 है ना, 3 ये और 3 ये दोनों हाइड्रोजन एक ही जैसे हैं, चाहे ये देखिए चाहे ये देखिए, तो आपको एक ही टाइप का हाइड्रोजन मिल रहा है। मान लीजिए ये आपका A टाइप का है, ये भी A टाइप का है, तो ये आपका प्रोडक्ट भी एक ही टाइप का बनेगा, सिर्फ आपको एक H रिलीज करना है। चाहे आप इस कार्बन का हटा दीजिए, चाहे इस कार्बन का हटा दीजिए, दोनों केसेस में आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। अब आपको एक Cl लगा देना है और एक HCl क्या कर देना है, निकाल देना है। ठीक है, मान लीजिए हमने प्रोपेन लिया, तो CH3, CH2, CH3। ठीक है, इसमें मुझे मान लीजिए क्लोरीन जोड़ना है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा, अब इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है, तो आप देखेंगे अगर, तो ये जो 2 CH3 हैं, ये दोनों CH3 एक जैसे हैं। ठीक है, ये A टाइप के हो गए, और ये वाला जो CH2 है ये दूसरे टाइप का हो गया, दिस इज ऑफ B टाइप।
तो 2 टाइप के हाइड्रोजन है, तो आप इसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मतलब एक बार आप H यहाँ इसमें से किसी में से ले सकते हैं, A वाले में से, और एक बार क्या बनाएंगे जब आप B से हाइड्रोजन हटाएंगे। मान लीजिए A से आपने हाइड्रोजन हटाया, तो दिस विल बी CH3 CH2 CH2 Cl। एक A से, चाहे इसे हटाइए चाहे इसे हटाइए, वो आपके ऊपर है, दोनों में सेम बनेगा। तो एक ये प्रोडक्ट बन गया। दूसरा प्रोडक्ट कब बनेगा, जब आप बीच वाले का H हटाएंगे। बीच वाले का H हटेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे Cl लग गया, एंड दिस इज CH3। तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन गया और ये नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, इसी तरह से आप कर सकते हैं, जितने टाइप के H होंगे उतने ही टाइप के आप प्रोडक्ट बनाएंगे। इसी तरह से आपको ब्रोमिनेशन कराना है, तो ब्रोमिनेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन सेम मैनर। ठीक है, बट स्लोअर देन क्लोरीनेशन। थोड़ा सा स्पीड स्लो होती है, ठीक है, क्लोरीनेशन से, लेकिन ऐसे ही होता है अगर आप ब्रोमीन जोड़ना चाहो। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एल्केन्स से। देखिएगा, एल्केन का जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, जैसे एक हाइड्रोजन हमने यहां से रिमूव किया, A टाइप वाला, तो ये हमारा हाइड्रोजन कौन सा है, इस हाइड्रोजन की बात करें, अगर इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये हमारा प्राइमरी हाइड्रोजन है। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये प्राइमरी है और ये अपन का सेकेंडरी है। ठीक, तो एल्केन्स से हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन की जो रिएक्टिविटी है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर आपका हाइड्रोजन टर्शरी है तो वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा, ठीक, एज कंपेयर टू सेकेंडरी, या फिर उसको देखें अगर हम लोग प्राइमरी से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में सबसे कौन सा आएगा, मेथेन। मेथेन का हाइड्रोजन बहुत लास्ट में, मतलब बहुत देर में निकलेगा एज कंपेयर टू द टर्शरी या फिर सेकेंडरी। मतलब अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट देर में बनेगा एज कंपेयर टू ये, या फिर कह सकते हो ये प्रोडक्ट कम अमाउंट में बनेगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी वाला। ये सेकेंडरी H निकलेगा, जल्दी बनाएगा, ये बनाएगा प्राइमरी थोड़ा देर में। अगर टर्शरी होता तो वो सेकेंडरी से भी पहले बन जाता। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, ब्रोमिनेशन हो गया, क्लोरीनेशन हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आयोडीनेशन की। तो आयोडीन की जो रिएक्शन होती है, मान लीजिए आपको क्या करना है, एक एल्केन है, RH लिखते हैं इसको सपोज, इसमें मुझे आयोडीन जोड़ना है। तो आयोडीन की जो रिएक्शंस होती हैं वो डायरेक्टली नहीं कराई जाती हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन करता है। बन तो जाएगा, आपको क्या होगा, H रिप्लेस हो जाएगा विद द आयोडीन, ठीक है, HI आपका निकल जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। जैसे ही RI और मतलब एल्किल आयोडाइड और HI बनेगा, ये तुरंत आपस में रिएक्ट करके वापस रिएक्शन कर देगा, मतलब फिर से आयोडीन और HI एल्केन बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है एल्केन। तो आयोडीनेशन जो कराया जाता है वो जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराया जाता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 आयोडिक एसिड या फिर HNO3। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड या आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में कराया जाता है। क्यों, इनका काम क्या है भाई, ये रिएक्शन होनी है, अपन को क्या चाहिए, अपन को तो RI चाहिए, एल्किल आयोडाइड। ठीक है, जैसे हमने क्लोराइड बनाया, ब्रोमाइड बनाया, वैसे मुझे आयोडाइड बनाना है। लेकिन ये क्या करता है, ये HI से तुरंत रिएक्ट करके फिर से एल्केन बना लेता है। तो हमको ये हटाना है, अगर इसको HI नहीं मिलेगा तो ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी। तो HI को हटाने के लिए हम लोग क्या डाल रखे हैं, HiO3। तो HI जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किससे, HiO3 से, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, इस HI को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, और ये बना देगा वाटर। तो हमारा HI जैसे ही बनेगा उसको क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, फिर से क्या बन जाएगा, आयोडीन। मतलब प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलेस प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड भागने लगेगी, फिर हमारा RI बन जाएगा। जैसे HI बनेगा फिर उसको ऑक्सीडाइज करके हम क्या बना देंगे, I2। ठीक, या फिर अगर HNO3 का काम है तो HNO3 का भी सेम काम है। ये क्या करता है, ये हमारा HI को ऑक्सीडाइज करके किसमें पहुंचा देता है, I2 में। ठीक है, और खुद रिड्यूस होके NO2 और वाटर बना लेता है। ठीक, तो इनसे मतलब नहीं है वाटर से, इसका काम क्या है, HI को ऑक्सीडाइज करना किसमें, I2 में।
ठीक है, ताकि हमारा रिएक्टेंट बढ़ जाए और रिएक्शन कहाँ भागती रहे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड। ठीक, तो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सब बन गया। फ्लोराइड की रिएक्शन हम लोग डायरेक्ट नहीं कराते हैं, क्योंकि फ्लोराइड्स में क्या होता है, जो बॉन्ड टूटता है उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि आपकी जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें फायर मतलब आग लग जाती है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट नहीं कराते हैं। फ्लोराइड्स हम लोग जब भी बनाएंगे या आयोडाइड्स हम लोग जब भी बनाएंगे मोस्टली, क्योंकि इसी में दिक्कत होती है दोनों में, इन दोनों को हम लोग हेलोजन एक्सचेंज करके बनाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कराते रिएक्शन, क्योंकि इसमें भैया रिवर्सिबल हो जाता है मामला, और फ्लोरीन में आग वाग लग जाती है ना, बम बड़ाम हो जाता है सब। तो उसको हम लोग बनाएंगे बाद में, पहले हम लोग क्लोराइड और ब्रोमाइड बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कतें कम होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एल्केन्स से हो गया। एक रिएक्शन आप और लिख सकते हो, सपोज हमारे पास एल्केन है RH। ठीक है, ये एल्केन है, इसकी रिएक्शन अपन कराए सल्फ्यूरिल क्लोराइड से, SO2Cl2। तो ये पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। सल्फ्यूरिल क्लोराइड एल्केन से पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, एंड दिस फॉर्म्स एल्किल क्लोराइड। ठीक है, और क्या बनेगा, HCl बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। सल्फ्यूरिल क्लोराइड का काम क्या है, ये क्या है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इसका काम क्या है, इसका काम है एल्केन का हाइड्रोजन हटाना और उसमें क्या लगाना, क्लोरीन। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ये नोट कर लीजिए, फ्रॉम एल्केन्स, ये आपकी ऐसी प्रिपरेशन होगी। अब हम लोग आते हैं दूसरे मेथड से। ठीक, एल्केन से हम लोगों ने बनाना सीख लिया। आपको आयोडीनेशन वाला बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, रीजन कि आयोडीनेशन डायरेक्ट क्यों नहीं कराते हैं या किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्यों कराया जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब देखिए, एल्केन्स हो गया है। अब आपको बनाना है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से बनाना है आपको हेलो एल्केन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक एल्कीन है, सपोज एल्कीन में कम से कम इतना पार्ट होना चाहिए, है ना। इसमें अपन को क्या जोड़ना है, HX, हेलोजन एसिड इसको बोलते हैं। HX मतलब HCl, HBr, HI इस टाइप के। ठीक है, ये हमको जोड़ना है इसमें। तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है भैया, ये ऐसे मूव करता है। मान लीजिए अभी कुछ नहीं लगा, अभी हमने इधर मूव कर दिया है, यहाँ पे आएगा माइनस और इधर आएगा प्लस, और H प्लस और X माइनस ऐसे टूटता है। ठीक, ये माइनस वाला प्लस पे, प्लस वाला माइनस पे। ठीक है, ये इधर ये इधर, तो क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये जो दो बॉन्ड खाली हैं ये तो खाली रहेंगे। अभी हम एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ता है और दूसरे कार्बन पे हेलोजन जुड़ता है। सिर्फ उन्हीं कार्बन से मतलब है जो डबली बॉन्डेड है। ठीक है, बाकी हम बाद में देखेंगे अभी क्या है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे छोटी एल्कीन है, ये रही अपन की CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इथीन। क्या है ये, इथीन। इसमें अपन को जोड़ना है क्लोरीन, क्लोरीन नहीं, HCl जोड़ना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, भैया दोनों सेम है तो कहीं भी जोड़ो, मार्क रूल नहीं लगना है इसमें कुछ, है ना। तो क्या है, ये हमारा एक कार्बन पे H जुड़ गया, इधर मान लो H जोड़ दिया और इधर क्या जोड़ दिया, Cl, तो ये जुड़ गया, एल्किल हैलाइड बन गया, है ना, एल्किल क्लोराइड। अब क्या होगा, मान लेते हैं हम लोग एल्कीन चेंज करते हैं। सपोज ये एल्कीन लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl CH3, इसमें अपन को क्या जोड़ना है, मान लो HBr जोड़ना है। ठीक है, HBr जोड़ेंगे तो अभी भी हमारी एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिकल, क्योंकि अगर इसको अपन 20 से काटेगा दोनों तरफ सेम चीजें आ रही हैं। तो ये एल्कीन कौन सी है, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में जब आप HCl या HBr वगैरह जोड़ते हो तो आपको कोई रूल नहीं लगाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, चाहे इस वाले कार्बन पे H जोड़ दो, चाहे इधर जोड़ दो, चाहे इस पे Cl जोड़ दो, चाहे इस पे Cl जोड़ दो, सेम ही प्रोडक्ट बनना है आपका। ठीक है, तो आंख बंद करके आपको फटाफट क्या करना है, किसी एक, और सिर्फ उस पे, ऐसा नहीं कि यहाँ लगा दिए, ये ना कर देना भैया स्टार लगा दे रहे हैं, जिन पे जोड़ना है, जिन पे डबल बॉन्ड है, इन्हीं दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड है, इनसे तो मतलब नहीं है। तो एक पे आपको H लगाना है और एक पे आपको क्या लगाना है, CH3CH, मान लीजिए यहाँ पे H लगा दिया और इसमें मैंने क्या लटका दिया नीचे, Br, तो ये आपका बन गया सेकेंडरी
ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ये बन गया। अब मान लीजिए आपके पास एल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं है। कौन सी एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल बोले तो जैसे मान लीजिए सबसे छोटी हमारे पास एल्कीन कौन सी है अनसिमेट्रिकल वाली? दैट इज प्रोपीन। ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इसको अगर आप बीच से ब्रेक करोगे डबल बॉन्ड वाले से तो इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। इसमें अगर आप HBr वगैरह जोड़ते हो तो दिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी इन द क्या है ये, हाँ ठीक है, HBr जोड़ना है हमको। तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा? ये हमारे मार्क रूल के अकॉर्डिंग होगा। मार्क रूल क्या बोलता है अपना? मार्कोनिकॉफ रूल, जो शॉर्ट में हम लोग मार्क रूल लिखते हैं। मार्क रूल ये कहता है कि अगर आपके पास भाई यही कार्बन है ना दो, जिन पे हमें H या Br जोड़ना है, तो अब आपके पास यहाँ तो सेम सेम थे तो कहीं भी जोड़ दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो दोनों कार्बन है उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो आप H कहाँ जोड़ोगे और Br कहाँ जोड़ोगे, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्क रूल। मार्क रूल क्या बोलता है? मार्क रूल बोलता है कि आप H उस कार्बन पे जोड़ोगे जहाँ H ज़्यादा है, पहले से H को उस कार्बन पे जोड़ेंगे जहाँ पे H ज़्यादा है, मतलब H आप यहाँ जोड़ेंगे और Br कहाँ जोड़ेंगे? दूसरे कार्बन पे, ठीक। तो ये मार्क रूल था। ये क्या बोला? ये CH3 हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा भैया, जल्दी जल्दी क्या करते हो, डबल बॉन्ड हटाते नहीं वहाँ पे, सिंगल सिंगल नहीं करना है। तो अगर सिंगल जरूर करना है, मतलब डबल बॉन्ड हटेगा तभी ये H और Br जुड़ते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये CH3, ठीक, और ये हो गया हमारा CH, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये हो गया CH2। इतना था, सिंगल बॉन्ड हटा दिया मैंने, मतलब एक डबल बॉन्ड हटा दिया। अब H कहाँ जोड़ना है? उस कार्बन पे जहाँ H ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे H जोड़ना है और इधर क्या जोड़ देना है? Br, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मार्क रूल के हिसाब से। अब आप कुछ और भी ले सकते हो। सपोज आपके पास क्या है, ये है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है आपके पास। इसमें आपको क्या जोड़ना है? इसमें आपको HBr जोड़ना है। तो ये भी आपकी अनसिमेट्रिकल है, तो कौन सा रूल लगेगा? कौन सा रूल लगेगा? मार्क रूल लगेगा। मार्क रूल क्या बोलता है? मार्क रूल वो बोलता है भैया ये हम हटाएंगे तो ये डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इन दोनों में से जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ क्या जोड़ेगा? हाइड्रोजन, और उसके बाद वाले पे क्या लगेगा? हेलोजन। तो हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है? तो ये तो हमारा पहले वाला हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक। अब देखिए ये बॉन्ड हटा दिया मैंने, अब ये बचा और ये बचा, इस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है तो इस पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ये रहा हाइड्रोजन, तो इसको अपन क्या कर देगा? CH3, ठीक, हाइड्रोजन लगा दिया, इसको भी CH3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लगा दिया? ब्रोमीन। बन गया ना ये, ठीक है। अब एक और देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें अपन को क्या जोड़ना है? HBr, समझते हैं, ठीक। अभी क्या करना है? मार्क रूल लगना है फिर से। तो मार्क रूल छोटा सा लिखते हैं, इसको थोड़ा सा घुमा के, बहुत ध्यान से समझिएगा ये वाली रिएक्शन। मार्क रूल लगेगा पहले। मार्क रूल क्या कहता है? वही फिर से हम लोग रिपीट करेंगे कि भैया ये वाले दो हमारे पास कार्बन है, ठीक। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है। मार्क रूल में फर्स्ट जो जुड़ता है वो क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल बाद में जुड़ता है, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक्स एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अभी इसको मैं क्या करूँगा? H दूंगा। मार्क रूल के हिसाब से H कहाँ जाएगा? H इसके पास आएगा, ठीक। इसको क्या करेंगे? 1 2 3, और ये रहा टिंग 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 टन 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 टन, ये हो गया। और ये रहा H, और ये टन, ये हो गया अपन का CH3, हो गया ना। H जोड़ दिया अपन ने। अब H कैसे जुड़ेगा? E जो है, E ऐसे आएगा, है ना, E ऐसे आएगा तो क्या होगा? इस कार्बन पे इसको अपन हटा रहे हैं ना, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको हटा रहे हैं, इसको भी हटा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे क्या आएगा? माइनस, और इस पे क्या आएगा? प्लस, ठीक। इस माइनस वाले पे H प्लस जुड़ गया, H प्लस और Br माइनस होता है ना, तो H प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस वाले पे। तो ये माइनस वाला जो है ये इसको खींचेगा, कहेगा आओ मेरे पास, ये आ गया इसके पास, ठीक है। H यहाँ पे जुड़ गया, हो गया CH3, बचा क्या? CH पे क्या लगा हुआ है? प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज एज इट इज बना रहेगा। अब इस पे कौन जुड़ने आएगा? कहाँ गया? ये बच गया Br माइनस, ये जुड़ने जाएगा। लेकिन ये जब जुड़ने जाएगा तो इससे पहले ही क्या हो चुका होगा? ये कहेगा भैया हम तो सेकेंडरी हैं, ये जो कार्बोकैटायन है ये कैसा है? सेकेंडरी है।
ये कहेगा बगल वाले से कि भैया यार थोड़ा सा उधार उधार दे दो, हमको सेकेंडरी से किस में कन्वर्ट होना है, टर्शरी में कन्वर्ट होना है। तो ये दिलदार आदमी ठहरा, ये क्या बोलेगा, भैया हमारे पास एच है, तुम ले लो। तो एच क्या है, इसको मैं बाहर निकालता हूँ, ये देखो, ये एच है हमारा, ठीक है, ये एच लटका हुआ था इसमें, ठीक। तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये रीअरेंजमेंट होके इसमें क्या होगा, ये सेकेंडरी, अगर ये टर्शरी में कन्वर्ट हो सकता है तो पहले कन्वर्जन होगा, उसके बाद ब्रोमीन जोड़ेगा, ठीक है। ये बहुत सुस्त आदमी है, इसको जब टाइम मिलता है तब जाता है ना, तब तक इसमें सब अकड़म बकड़म हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जाएगा, ये जो H है ना, ये किसके पास जाएगा, ये कहेगा भैया तुम ले लो H, ठीक। ये H किसके फॉर्म में जाएगा, H माइनस के फॉर्म में, हाइड्राइड शिफ्ट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। H प्लस नहीं जा रहा, ध्यान रखिएगा, ये H माइनस के फॉर्म में जा रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। तो H माइनस के फॉर्म में जा रहा है, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, ठीक। तो रीअरेंजमेंट होने के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 और इधर क्या हो गया, ये H यहाँ जुड़ गया तो ये CH2 हो गया, ठीक है, CH2, और उधर क्या लिखा हुआ है, CH3, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब ये प्लस चार्ज हट गया क्योंकि माइनस वाला उधर चला गया, तो इसका चार्ज खत्म। अब आया किसके ऊपर चार्ज, नया चार्ज आया इस कार्बन के ऊपर जो बहुत दानी बन रहा था। कौन बन रहा था, दानी, ये दानी आदमी है, डोनर है ये। तो ये क्या है, प्लस चार्ज आ गया इनके ऊपर। अब प्लस चार्ज आ गया, अब ये क्या ढूंढेगा, अब कहेगा भैया हम तो हो गए, हाँ हम तो हो गए बेगाने। तो ये क्या ढूंढेगा, ये ब्रोमीन ढूंढेगा। कहाँ गया ब्रोमीन ये रहा, ये उड़ता हुआ आएगा इधर, इतना लंबा बन गया भाई, ये इस पे जुड़ जाएगा, ठीक। ये क्या करेगा, बस बन गया, ब्रोमीन जुड़ा नहीं, ये प्रोडक्ट आपका बना नहीं, ये ब्रोमीन जुड़ गया यहाँ पे, ये बन गया CH2 और ये हो गया CH3, ठीक। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ना कि ये कि आपने यहीं H और Br जोड़ दिया। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो कार्बोकैटायन बन रहा है आफ्टर द एडिशन ऑफ H प्लस आयन, जो कार्बोकैटायन है अगर वो प्राइमरी से, सॉरी ये सेकेंडरी था ना, तो सेकेंडरी से अब किस में कन्वर्ट हो गया भैया, ये देखो, ये जो कार्बोकैटायन बना ये टर्शरी हो गया ना, क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये टर्शरी हो गया। यहाँ पे क्या है, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज था वो सिर्फ 1 और 2 से जुड़ा है, मतलब सेकेंडरी था। आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि टर्शरी कार्बन इज मोर स्टेबल, सॉरी टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, है ना। तो अगर सेकेंडरी वाला टर्शरी में कन्वर्ट हो सकता है बाय द हाइड्राइड शिफ्ट। एक और पढ़ी होगी आपने मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, मिथाइल वाला एग्जाम्पल नहीं है ये। तो अगर अब यहाँ पे अगर H की जगह CH3 होता ना तो मिथाइल शिफ्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो वो भी आपका क्या हो जाता था, रीअरेंजमेंट होने के बाद ब्रोमाइड आयन जुड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो इसको हटाता हूं मैं। कुछ चीजें इसमें आपने 11 में पढ़ रखी हैं, ठीक है, हो सकता है आपने हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह ना पढ़ी हो। इसी कंपाउंड में अगर मैं यहाँ पर H की जगह CH3 लगा दूंगा तो ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे आंसर में, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। एडिशन रिएक्शन करनी है बस, जहाँ पे H लगा था वहाँ पे आपको सिर्फ CH3 लगाना है, ठीक है। अब उसी रिएक्शन को जो अभी पढ़ा है आपने, थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को, कुछ इस तरह से अगर आ जाता है कि भैया ये हमारा डबल बॉन्ड है ना, ऐसा कुछ दे देगा, तो इसको लोग बेंजीन समझते हैं पहली चीज़ तो ये, दिमाग से कंफ्यूजन हटाएं। इसमें अपन को HBr जोड़ना है, अब ऐसे लिख के आ जाता है लोगों की हवा खराब हो जाती है, ये क्या है भैया, ठीक, तो कुछ नहीं है। ये देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ध्यान देना है, सिर्फ डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये रहा और ये रहा, ठीक है। अगर हम H बनाना चाहें, H हमारे पास इस कार्बन पे एक भी H है, ये क्या है, ये तो CH3 है, इससे तो मतलब नहीं है हमें, ठीक। इस कार्बन पे एक भी H है नहीं है, क्योंकि इसके चारों बॉन्ड बने हुए हैं, 2 ये 1 ये 1 ये। लेकिन इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 ये 1 ये, और इसका एक H क्या है, ऐसे है। अब आप जोड़ लोगे, मार्क रूल लगना है, H प्लस और Br माइनस, ठीक। अब बताओ हमें H कहाँ जुड़ेगा, H कहाँ जुड़ेगा, H जुड़ेगा उस कार्बन पर जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब H इस कार्बन पे जाएगा, ठीक। और Br कहाँ जुड़ जाएगा, दूसरे वाले पे। सो प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ये रहा CH3, ठीक, और इस पे क्या जुड़ रहा है, Br, और इधर क्या जुड़ रहा है, H। तो H को दिखाना जरूरी नहीं है, ये हो गया Br। अगर आप H दिखाना चाहो तो यहाँ पे 2 ठो H हैं, लो, एक पहले से था एक बाद में आ गया, लेकिन H नहीं लगाते, ठीक है, अच्छा नहीं लगता।
ये 12th क्लास में थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये देखो H गायब, ठीक है। इसी क्वेश्चन में भैया बस कंफ्यूज आ जाते हैं सब। अब देखिए, अब आपके पास ये मार्क रूल हो गया। एंटी मार्क रूल क्या होता है? एंटी मार्क रूल यही काम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर अपन HBr जोड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी परऑक्साइड, है ना, जैसे बेंजोइल परऑक्साइड ले लिया, है ना, बेंजोइल परऑक्साइड, कोई भी और परऑक्साइड ले लेते हैं, ज़्यादातर आपको यही देता है। तो अगर यही HBr आप एल्कीन में जोड़ रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एनी परऑक्साइड, तो आपका रूल कौन सा लगता है? एंटी मार्क रूल। एंटी मार्क रूल वही होगा भैया, जब मार्क रूल पढ़ लिया है तो एंटी मार्क में क्या दिक्कत है? ठीक, एंटी मार्क रूल क्या कहेगा? मार्क रूल क्या कहता था? H वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा हो, तो मार्क रूल क्या कहेगा? H वहां जुड़ेगा जहां H कम हो। तो बस अब देखिए, ये रहा हमारे पास 2 कार्बन। अब ये डबल बॉन्ड हटाना है तो डबल बॉन्ड हटा दिया पहले, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। अभी H कहाँ लगाना है? H वहां लगाना है जहां H कम हो, यहाँ लगा देंगे H। और Br कहाँ लगाना है? जहाँ H ज़्यादा हो, उल्टा हो गया, ठीक। तो यही हो गया मार्क रूल। तो यहाँ H लग गया और यहाँ क्या लग गया? Br लग गया। तो ये प्रोडक्ट हो गया हमारा एंटी मार्क रूल, जिसको आप खराश इफेक्ट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? खराश इफेक्ट, ठीक है। ये आपने 11th पढ़ रखा होगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बस एंटी मार्क रूल क्या है? तब लगेगा जब आप HBr जोड़ रहे हैं एल्कीन में इन प्रेजेंस ऑफ एनी परऑक्साइड, ठीक। परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड, फार्मूला भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? ये हमारा प्रोडक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू एंटी मार्क रूल। तो सब में आप उल्टा कर सकते हो, जब भी आपको परऑक्साइड लिखा हुआ मिले आपको एरो पे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से एल्कीन्स का। अब हम लोग आते हैं एल्कोहल से, ठीक है। दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हेलो एल्केन कैसे बना सकते हो आप? एल्कोहल से बना सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल से हम कई तरह से बना सकते हैं। तो फ्रॉम एल्कोहल्स, पहला तो हाइड्रोकार्बन से हो गया, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब ये हो गया फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है। एल्कोहल से बहुत आसान है। एल्कोहल्स क्या होते हैं? हमारे वो कंपाउंड जिनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? OH। तो ये हमारा एल्कोहल हो गया। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है। पहले आपने डाला कॉन्सेंट्रेट HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और ZnCl2 कैसा होना चाहिए? एनहाइड्रस, सूखा हुआ, है ना। तो इसको क्या करना है? इसका काम ये है, OH हटाओ और Cl लगाओ, ये RCl बन गया और ये हो गया हमारा जल, है ना, जल बन गया। अब ये क्या है? हमारे पास एक अल्कोहल है, ये हमारे पास एक अल्कोहल है, CH3C CH3COH, ये क्या है? अब ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है। इसमें अपन ने क्या डाला? HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में डाला? एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। अभी क्या होगा? Cl जुड़ेगा, ठीक। अब मान लेते हैं हम कोई सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, सपोज दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। OH लगा हुआ है हमारा, और हम एक प्राइमरी अल्कोहल भी लेंगे, कॉन्सेंट्रेट HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, वो भी एनहाइड्रस, ठीक है। और इधर अपन लेंगे क्या? प्राइमरी अल्कोहल, थोड़ा सा सुंदर सुंदर, ये रहा अपन का प्राइमरी अल्कोहल। किसकी प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेट HCl जोड़ेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, वो भी एनहाइड्रस, ठीक है। ये 3 रिएक्शन एक साथ करेंगे, क्योंकि आपसे अलग से ही पूछा जाता है इसके बारे में। ये क्या है? अल्कोहल में हमको HCl लगाना है, ठीक है। HCl का काम ये है कि भैया ये OH हटाएगा और Cl लगाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होगी, ये बनाएगा CH3CH3CH3 और ये हो गया Cl, ये क्या बनाएगा? जल, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया CH3CH3 और ये क्या बन गया? OH, ये हो गया जल। और ये भी बनाएगा CH3CH2OH और ये बनाएगा जल, ठीक है। तो इसमें फर्क क्या है? 3 बार काय लिखे हम, ठीक। तो समझिएगा ध्यान से। अरे ये क्या है? चेंज ही नहीं हुआ, ये रो Cl जोड़ दिया। ये रिएक्शन तीनों इसलिए लिखी है मैंने, क्योंकि भैया पहले तो ये समझ लो कि ये टर्शरी अल्कोहल है, ये है सेकेंडरी अल्कोहल और ये है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। तो जो रिएक्टिविटी होती है हमारी, जो टर्शरी अल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा? जैसे अल्कोहल लिया है ना, ट्रांसपेरेंट है, HCl लिया, ट्रांसपेरेंट है, दोनों को मिलाएंगे
तो ये बनना शुरू होगा, है ना, क्लोराइड वाला। तो उसमें जो सोल्यूशन है आपका, उसमें टर्बिडिटी, धुंधलापन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उससे पता चल जाता है कि रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई है। तो इस केस में जो टर्शरी वाला केस है, इसमें टर्बिडिटी तुरंत जैसे मिलाओगे तुरंत इमीडिएट टर्बिडिटी शुरू हो जाएगी। इसमें क्या होगा, सेकेंडरी में थोड़ी देर बाद थोड़ा शेक वेक करोगे उसको, तब उसमें धीरे धीरे धुंधलापन आना शुरू होगा, ठीक है। प्राइमरी वाले में क्या होता है, टर्बिडिटी आती ही नहीं है ना, नॉर्मल टाइम में 1-2 घंटे बाद आई, पता चले अगले दिन आई पता चला। तो उसमें बोलते हैं कि भैया रिएक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग इतना वेट नहीं करते, इतना टाइम नहीं अपन के पास कि भैया हम बैठ के देख रहे हैं टर्बिडिटी आई कि नहीं आई, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि इसमें हम लोग कभी कभी बुक में देखोगे लिखा होगा नो टर्बिडिटी, नो रिएक्शन। तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पे उसमें मिक्सिंग नहीं हो रही है और रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्लोराइड्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको पहचानेंगे कैसे, ये क्या है, टर्बिडिटी इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट टर्बिडिटी, मतलब रिएक्शन क्या होती है, तुरंत स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो टर्बिडिटी आफ्टर 3-4 मिनट्स, या फिर इसमें क्या लिख सकते हो, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, मतलब गरम वरम करना पड़ेगा, मार इसको हीट कर दोगे तब तो हो ही जाएगी भाई, है ना, हीट करने में तो सब टूट जाते हैं, ठीक। तो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलेंगे तो उसमें बोलेंगे टर्बिडिटी अपीयर नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक टेस्ट भी है। एल्कोहल्स अगर आपको टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी दे दिए जाएं तो आपसे पूछता है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट देम ऑन द बेसिस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो आप ये टेस्ट करा सकते हो, क्योंकि ये जो अपन ने लिखा है ना, ये क्या है, ये अभी यहीं बता दे रहा हूँ, अभी नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको मिलेगा। ये जो ZnCl2 है ना, एनहाइड्रस, इसके साथ कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ ये जो रिएजेंट बन रहा है ना, इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। और ये जो टेस्ट हमने किया है ना, इसको बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट, ठीक है, ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। अब अगर हमें क्लोराइड बनाना है तो हम लोग इसमें प्राइमरी वाला नहीं लेंगे, लेकिन अगर हमें ल्यूकास टेस्ट करना है तो हम सब बताएंगे, ठीक है। तो आना था सामने तो आ गया, इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन आपको प्रिपरेशन पढ़ना है, प्रिपरेशन में आप सेवन टर्शरी या बहुत ज़्यादा सेकेंडरी लेंगे, प्राइमरी आप नहीं लेंगे इस टेस्ट के लिए, ठीक है। तो पहला मेथड हो गया फ्रॉम ये वाला एल्कोहल से। अब एल्कोहल से और कैसे बना सकते हैं, ऐसी चीज़ इसमें क्या डाली जाए, तो सपोज हमारे पास ये अल्कोहल है। अब एल्कोहल में आप क्या डाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, फॉस्फोरस के हैलाइड्स, ठीक है। फॉस्फोरस का हैलाइड हमारा दो टाइप का बनता है, या तो ट्राई हैलाइड बनेगा या फिर पेंटा हैलाइड बनेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे PCl3, PCl5, इस तरह के हैलाइड्स जो होंगे वो हमारे यहाँ पे लिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ROH, ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, ये X लगाता है, सिर्फ ये X लगाएगा, ठीक है, और ये बनेगा H3PO3, ठीक है। और ये भी क्या है, उसी का, इसका काम भी वही है, ये भी हैलोजन लगाता है, और ये बनाएगा POCl3, है ना, सॉरी X3, POX3, 3, 4, 5 और HX, ठीक है। ये इस तरह से बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने कोई अल्कोहल लिया, ये हमारे पास है एथिल अल्कोहल, CH3CH2OH, इसमें मैंने क्या डाला, पहला वाला एग्जांपल लेते हैं, PCl3 डाला, तो फॉस्फोरस का ट्राइक्लोराइड डाला हमने, तो ये बन गया। बस काम ध्यान रखिए कि OH हटाना है और Cl लगाना है, इसका काम क्या है, Cl लगाना है, ठीक है। बाकी दुनिया भर से मतलब नहीं हमें कि क्या बन रहा है साइड प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर आप मेन प्रोडक्ट बना ले जाओ ना तो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि एग्जाम में इतनी सारी रिएक्शन हो जाएंगी, सब कन्फ्यूजन होने लगता है। तो मेन प्रोडक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब इसमें क्या डालते हैं, सपोज PCl5, तो ये क्या बनाएगा, वही काम है इसका, ये भी Cl जोड़ेगा, OH हटाएगा, ठीक है। ये Cl लगा, ये अपन का बना POCl3, और ये हो गया HCl। ये सब अब ना भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि हमें बनाना क्या है, ठीक। अब इसी तरह से अगर आपको ब्रोमीन जोड़ना है या आयोडीन जोड़ना है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब लिख सकते हो, लिखने को तो कुछ भी लिख लें हम लोग, जैसे हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं PBr3 या PI3 अगर हमको ब्रोमीन या आयोडीन जोड़ना है इस तरह से, क्योंकि PBr3 और PI3 जो लिक्विड्स हैं ये हमारे बहुत अनस्टेबल होते हैं, इनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये PCl3 वगैरह हम लोग रख लेते हैं, PCl5 रख लेते हैं,
ऐसे इनको नहीं रख सकते, थोड़े अनस्टेबल होते हैं, इनका बॉन्ड बहुत वीक होता है ना, वेपराइज होने लगते हैं, गायब हो जाते हैं। इनको हम लोग तुरंत बनाते हैं। ठीक है, बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा, अगर मुझे PbR3 बनाना है तो अपन रिएक्शन करा देगा रेड फॉस्फोरस का ब्रोमीन से। ठीक है, अगर मुझे PI3 बनाना है तो अपन रेड फॉस्फोरस का I2 से रिएक्शन कराएगा। तो ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है ये एथिल अल्कोहल है, ठीक है, इसमें आपने रिएक्शन कराई किससे, रेड फॉस्फोरस और Br2 से, तो ये क्या काम करेगा, ये PbR3 का काम कर रहा है। इसका काम क्या है, ब्रोमीन लगाना, CH3CH2Br। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा आप। तो PbR3 और PbR3 अगर डायरेक्ट लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में लिखे तो, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे कि भैया रेड फॉस्फोरस Br2 बनाएंगे तो PbR3 बनेगा। PbR3 का काम ये है कि OH हटाओ और Br लगाओ, ताकि ये दोनों तो हो ही गए। ठीक है, तो Cl लगाने के काम हो गए, Br भी लगा सकते हो आप इस तरह से। ठीक, अब अगला देखते हैं। ये रीजन पता चल गया होगा, इनको हम स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम तुरंत बनाते हैं एट द टाइम ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अगला देखिए। अगला मान लीजिए अपन को क्या करना है, Cl लगाना है। तो Cl लगाने का और अच्छा तरीका है, ये रहा अपने पास अल्कोहल और ये रहा SOCl2। ये क्या है, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ठीक, इसकी रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस लाइक pyridine। ठीक है, इसका काम क्या बताएंगे अभी हम। इसका काम क्या है, ये Cl है, ये Cl जोड़ता है, OH हटाता है। तो सिंपल सी बात है, एल्किल क्लोराइड बनेगा और यहाँ पे HCl बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, HCl गैस। और ये इस रिएक्शन का नाम है डार्जेन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, डार्जेन रिएक्शन। ठीक है, इसको याद करिएगा अच्छे से, अलग से पूछता है। अब ये रिएक्शन जो है क्लोराइड बनाने के लिए हमारी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ल्यूकास रिएक्शन में आपने कहा था कि टर्शरी ही ले सकते हैं मोस्टली, क्योंकि रिएक्शन उसमें जल्दी होती है ना। इधर वाले में क्लोराइड आप बना सकते हो। ठीक है, और लेकिन इसमें ये सब भी मिलेगा आपको साथ में मिक्सचर में। ब्रोमाइड के लिए इतना करना पड़ेगा। ये रिएक्शन थोड़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमको ये चाहिए एल्किल क्लोराइड, लेकिन जो साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं वो गैसियस फॉर्म में है। गैसियस फॉर्म में तो वो आराम से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसलिए जो हमें मिलता है वो एल्किल क्लोराइड मिलता है और प्योर मिलता है। ठीक, और प्योर मिलेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात। तो इस रिएक्शन को बहुत अच्छा माना जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है, और pyridine का काम क्या है, pyridine बेस होता है, ये सब एसिड है, इनको सबको क्या कर लेता है, अगर थोड़ा बहुत गैस निकल भी नहीं पाए ना तो उसको कंज्यूम करके क्या कर देगा, सॉल्ट बना के नीचे बैठा देगा। ठीक है, तो ये हमारा एल्किल क्लोराइड का काम हो गया फ्रॉम अल्कोहल्स, सॉरी थायोनिल क्लोराइड का काम हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने अगली रिएक्शन पे, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। बस आपको कैसे याद रखना है, अगर हेलोजन आपको लगाना है तो अल्कोहल में अगर आपको हेलोजन लगाना है तो आप कैसे कैसे लगा सकते हो। आप SOCl2 डाल सकते हो, आप PCl3 डाल सकते हो, PCl5 डाल सकते हो, PbR3, PI3 और HCl और ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट वाला। ठीक है, तो ऐसे याद करना है आपको कि भैया अगर आपको OH की जगह Cl लगाना है या Br लगाना है तो आपके पास कितने रिएजेंट हैं। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे तो रिएक्शंस आपके लिए थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। अब देखिए अगली है फ्रॉम सिल्वर salts of fatty acids। ठीक है, फ्रॉम सिल्वर salts of fatty acid भाई अपनी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से है। इधर अपन को RCOOAG लेना है। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये फैटी एसिड हो गया हमारा RCOO। H होता तो एसिड हो जाता है, वहाँ पे सिल्वर लगा है तो सिल्वर सॉल्ट हो गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे Br2 से। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और रिफ्लक्स लिखा होता है। रिफ्लक्स का मतलब ये जो कराया जाता है ये रिएक्शन, तो एक अपैरेटस होता है ना, कंडेंसर उसमें लगा होता है, नीचे लिक्विड होता है, बॉयल हो रहा होता है, तो उसमें पहले वेपराइज होता है लिक्विड और फिर कंडेंस होकर फिर उसी में गिर जाता है, फिर वेपराइज होता है, फिर गिर जाता है, तो उसको रिफ्लक्स बोलते हैं। बार बार हीट होगा, बार बार आके गिरता है, उसी में रिएक्शन होती रहती है। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं इतना आपको, लेकिन आपसे पूछता है अगर कोई व्हाट इज रिफ्लक्स तो आप ऐसे पूछ सकते हो। ठीक, बोल सकते हो उसको RCOAG। अभी रिएक्शन कैसे करना है देखिएगा ध्यान से, ये AG
और एक Br निकाल दीजिए। ये आपको इतना पोर्शन निकाल देना है। क्या है ये? ECO2 को आपको बाहर करना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? R, ठीक। और हमारे पास जो Br है उसमें से एक Br हम इधर भेजेंगे, ठीक है। CO2 बाहर हो गया है और ये रहा हमारा Ag, और एक Br बचा हुआ है, वो क्या बन गया? AgBr, ठीक। दिस रिएक्शन, ये हमारे पास सपोज रिएक्शन है। अब ये हमारे पास CH3CH2COOAg है सपोज, ठीक है। इसका नाम क्या है? सिल्वर प्रोपेनोएट। क्या नाम है? सिल्वर, और 3 कार्बन के लिए क्या है? प्रोपेनोएट, ठीक है। इसमें हमें क्या जोड़ना है? Br2 जोड़ा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 का काम सिर्फ ये है, दिस वर्क्स एज सॉल्वेंट, ठीक है। और ये रिफ्लक्स हो गया हमारा। अब क्या करना है? CO2 हटा देना है, बाकी चीजें आपको जोड़ देनी है। ये हो गया हमारा Br, और ये हो गया CO2, और ये हो गया अपन का AgBr, ठीक है। ये ब्रोमाइड बनाने के लिए बहुत अच्छी रिएक्शन है। एक चीज आपको पता चल रही होगी कि दिस रिएक्शन, जो ये रिएक्शन है, ये जितने कार्बन का एसिड है, कितने कार्बन का है? 1 2 3, उससे एक कम कार्बन वाला ब्रोमाइड बनाएगी, 2 कार्बन का। अगर यहाँ 3 कार्बन का एसिड है तो यहाँ 2 का बनेगा, यहाँ 4 का है तो यहाँ 3 का बनेगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन कहाँ चला जा रहा है? एक कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर हो जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ जितने कार्बन होंगे उससे एक कार्बन कम का एल्किल ब्रोमाइड आपको मिलेगा। So this reaction gives alkyl bromide. This reaction gives alkyl bromide with one carbon less than the acid, ठीक है। एसिड या सॉल्ट लिख दीजिए, ज़्यादा सही है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड से। इस रिएक्शन का नाम भी है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन। हुन्सडीकर रिएक्शन, ठीक है। ये आपकी हो गई बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन। इसको नोट कर लीजिएगा आप। तो ये ब्रोमाइड बनाने के लिए हो गई। अब ध्यान रखिएगा, आपने क्लोराइड बना लिया है, आपने ब्रोमाइड बना लिया है, आपने अभी तक आयोडाइड नहीं बनाया अच्छे से, आपने अभी तक फ्लोराइड नहीं बनाया, क्योंकि हमने कहा था कि क्लोराइड और ब्रोमाइड तो आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग हैलाइड जो हैं वो फ्लोराइड और आयोडाइड हैं वो डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फ्लोराइड्स की रिएक्शन जो होती है वो एक्सप्लोजिव होती हैं, और आयोडाइड की जो रिएक्शन होती हैं आयोडीन की, वो क्या होती हैं? रिवर्सिबल होती हैं। तो उनको हम लोग क्या करते हैं? हैलोजन एक्सचेंज करके बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बनाते हैं जल्दी से फ्लोराइड्स और आयोडाइड्स, ठीक है। जल्दी से नोट करते हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग पढ़ते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें क्या होगा? इसमें आपको पहले से क्लोराइड या ब्रोमाइड बना के रखना है, उसके बाद उसमें फ्लोराइड और आयोडाइड क्या करना है? हमें एक्सचेंज करके जोड़ना है। तो पहली रिएक्शन है फॉर द फ्लोराइड्स विच इज कॉल्ड एज स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड्स, ठीक है। इसमें फ्लोराइड बनाना है, और फ्लोराइड जोड़ने के लिए आपके पास कुछ रिएजेंट्स होंगे। रिएजेंट्स जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? AgF है, ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप COF3 कोबाल्ट का फ्लोराइड ऐड कर सकते हो, Hg2F2 मर्करी का लिख सकते हो, ठीक है, या फिर एंटीमनी SbF3। इन सब के फ्लोराइड की हेल्प से आप फ्लोरीन जोड़ सकते हो इन प्लेस ऑफ फ्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है CH3CH2Cl है सपोज, ठीक है। इसमें अपन को Cl हटाना है और फ्लोरीन जोड़ना है। तो आप मान लीजिए आपने क्या ले लिया? AgF ले लिया। तो AgF का काम क्या है? सिर्फ ऐसे याद रखिएगा, क्लोरीन हटाओ या ब्रोमीन हटाओ और क्या लगाओ? फ्लोरीन लगाओ। तो हेलोजन जो पहले से लगा है उसको हटा के हमें क्या लगा देना है? फ्लोरीन, ठीक है। और बाकी जो बचेगा वो क्या बनेगा? AgCl, ठीक है। दूसरी भी कोई रिएक्शन कर सकते हो आप। मान लीजिए आपने क्या लिया?
आपने यहाँ पे ब्रोमाइड लिया और आपने ले लिया SbF3। तो इनका काम क्या है? इनका काम सिर्फ ये है कि आपको हैलोजन हटाना है पहले वाला और फ्लोरीन लगाना है। तो ये हो गया हमारा CH3 CH2 Br हट के क्या लग गया F, और ये बन गया SbBr3। ठीक है, इस तरह से हो गया काम। ठीक, तो ये फ्लोरीन्स के लिए हो गई, ये हमारा हो गया स्वार्ट्स रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन है फॉर द आयोडाइड्स। तो आयोडाइड के लिए जो रिएक्शन होती है दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं हम लोग? आयोडीन मतलब आयोडाइड बनाते हैं। और इसमें क्या करेंगे? हमारे पास NaI या KI होगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? क्लोराइड या ब्रोमाइड से क्या बनाएंगे? आयोडाइड। तो CH3 CH2 Cl सपोज ले लिया, इसमें अपन ने क्या डाला? NaI या KI डाल दीजिएगा आप, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, ड्राई होना चाहिए, ड्राई एसीटोन। ठीक है, और क्या करेंगे? बस Cl हटाओ और I लगाओ। तो दिस इज CH3 CH2I और NaCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो क्या होगा? NaCl जो बनेगा तुरंत वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, है ना, मिक्स नहीं होगा। CH3 CH2 Br है सपोज, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपने KI ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, ड्राई। तो इसका काम क्या है? ब्रोमीन हटाओ और आयोडीन लगाओ। सो दिस इज CH3 CH2I एंड KBr। ठीक है, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो इसमें जैसे मिलाओगे जैसे बनेगा वो अपने आप नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। इसमें इसके बाद हम लोग जब कुछ और मेथड्स है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, वो भी देख लेते हैं, जैसे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, इससे भी हम लोग हेलोएल्केन्स बना सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास एक एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारे पास प्रोपीन है। इसमें अगर मैं क्या करूं, इसमें मैं क्लोरीन वगैरह ऐड करता हूं, क्लोरीन या ब्रोमीन। मान लीजिए मुझे इसमें क्लोरीन ऐड करना है। ठीक है, और हाई टेम्परेचर करीब 700 750 केल्विन पे, हाई टेम्परेचर पे इसको मैं हीट करता हूँ ना, HNU वगैरह लिखा होता है। तो ऐसी कंडीशंस अगर लगी हो, अब देखिए मान लीजिए अगर ये नहीं लिखा है, ठीक है, तो नॉर्मल जैसा आप करते हो, आपके पास डबल बॉन्ड है, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, लेकिन मतलब डाइहैलाइड बन जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड। लेकिन अगर आपके साथ क्लोरीन ऐड है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में और हाई टेम्परेचर दिया हुआ है, हाई टेम्परेचर अगर दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा दिस इज द केस ऑफ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, उससे पहले समझते हैं एलाइल कार्बन क्या है। ये हमने ग्रुप बताया था एलाइल है। ठीक है, कि जिस कार्बन की बात कर रहे हैं उसके डबल बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन हमारा कौन सा है? एलाइलिक कार्बन। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा, क्लोरीन ना यहाँ जुड़ेगा ना यहाँ जुड़ेगा, किस पे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें, दिस विल बी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब इस वाले पे क्या लग जाएगा? एक Cl। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 ही रहेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला ही रहेगा और वो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, हेलो एल्कीन बन गया ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कब करना है? जब आपका क्लोरीन या ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ भी यही केस होगा, ब्रोमीन अगर डालेंगे आप तब भी आपका यही केस होगा, और क्या जुड़ेगा? ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है ये समझिए कि भाई क्यों एडिशन नहीं हुआ क्लोरीन का या ब्रोमीन का हाई टेम्परेचर पे, क्यों हमारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है जबकि एडिशन हो जाना चाहिए था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एट हाई टेम्परेचर्स, अब रीजन समझ लेते हैं। एट हाई टेम्परेचर जो एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ठीक है, क्या होती है? रिवर्सिबल होती है, मतलब एडिशन होगा, ऐसा नहीं है एडिशन नहीं होगा। हाई टेम्परेचर है, एडिशन होगा, यहाँ बनेगा, लेकिन एडिशन होने के बाद फिर वो रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैक हो जाएगी, मतलब फिर से वो डबल बॉन्ड बन जाएगा और क्या लग जाएगा? सारे Cl वापस, मतलब पहले Cl जुड़ेगा फिर क्या होगा? हट जाएगा, मतलब एडिशन रिएक्शन होगी लेकिन वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक, लेकिन
एट हाई टेम्परेचर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो क्या होती है, इररिवर्सिबल होती है। क्या होती है, इररिवर्सिबल। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना सब्स्टिट्यूशन वाला वो वापस नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब एडिशन वाला प्रोडक्ट भी बनता है लेकिन वो क्या हो जाता है, रिवर्स होके फिर से यही फॉर्म कर लेता है, ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन वाला क्या होता है, बन के रुक जाता है वहीं पे, क्योंकि ये क्या है, हमारा इररिवर्सिबल प्रोसेस है। इसलिए हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन जब जोड़ते हैं तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है हमको, ठीक है। एलाइल सब्स्टिट्यूशन का एक रिएक्शन हमारा ये हो गया। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं, हमारे पास मान लीजिए यही एल्कीन है हमारे पास, ठीक है। एलाइल में एलाइल सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आप दूसरा रिएजेंट डाल सकते हैं, एनबीएस। एनबीएस कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इस तरह से, है ना। ये हमारा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा एनबीएस है, इसका नाम है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, शॉर्ट में बोलते हैं इसको NBS, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराते हैं हीट या परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम भी यही है जो ऊपर वाला कर रहा है रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और ये क्या जोड़ता है, ब्रोमीन जोड़ता है एट एलाइलिक पोजीशन, और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से, CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, NBS वगैरह ये बहुत पूछा जाता है, ठीक। और आप एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना अगर आपको, तो आप मान लीजिए फिर से ये एल्कीन लिया आपने, ठीक है। इसमें आपने सल्फ्यूरिल क्लोराइड डाल दिया, SO2Cl2, किसकी प्रेजेंस में, हीट और परऑक्साइड वगैरह, है ना। इसमें परऑक्साइड बहुत ट्रेस अमाउंट में लेते हैं, बेंजोइल परऑक्साइड या कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फिर यही चीज है, एलाइल पोजीशन पे क्या जुड़ेगा हमारा, हेलोजन, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक। और इसमें साथ में क्या निकल जाएगा, एक H निकलेगा, मतलब HCl निकलेगा और SO2 निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का जो H निकला है वो इसके साथ मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा, C डबल बॉन्ड O N और इस पे क्या लग जाएगा, H। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सक्सिनिमाइड, ठीक है, सक्सिनिमाइड, ठीक। पहले क्या था, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, नाइट्रोजन पे ब्रोमीन लगा था, अब ये क्या सिंपल सक्सिनिमाइड बन गया, ठीक है। उससे मतलब नहीं हमें बस मतलब क्या है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन से। तो एक आपका मेथड ये भी हो सकता है फॉर द, अब एलो एल्केन तो बन नहीं रहा है, ठीक है, एल्कीन कह सकते हैं आप इसको, ठीक। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको हटाते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, हमने अभी एक रिएक्शन बताई थी, बोरोडीन-हुंस-डिकर रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन्स, ठीक है। उसमें क्या था, एक पॉइंट छूट गया है, उसको मैं फिर से बता देता हूं। यहाँ पे आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है वो चीज, देखिएगा ध्यान से। बोरोडीन-हुंस-डिकर रिएक्शन में हमने बताया था, ये है आपकी बोरोडीन-हुंस-डिकर रिएक्शन, ठीक है। इसमें हमने बताया था क्या, इसमें बताया था अभी कि हमारे पास सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH3CH2COOAg, ठीक है। इसके साथ हम ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, है ना, रिफ्लक्स कराते हैं, तो क्या होगा, ये आपका एक कार्बन कम वाला हेलोएल्केन बनाएगा, ब्रोमो एल्केन। तो ये CO2 निकल जाता है और ये Br जुड़ जाता है और ये क्या बनाएगा, CO2 प्लस AgBr, ठीक है। ये आपका ब्रोमो एल्केन बन जाता है। यही चीज आप क्लोरीन के साथ करा सकते हो, ठीक है। अब चूंकि बोरोडीन-हुंस-डिकर रिएक्शन में सिर्फ ब्रोमीन से कराते हैं तो उसका उसी के लिए नाम है, लेकिन आप क्लोरीन के साथ भी करा सकते हो, लेकिन थोड़ी मतलब बनेगा, लेकिन रिएक्शन थोड़ी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक, स्लो रिएक्शन इन केस ऑफ क्लोरीन। आयोडीन के केस में क्या होता है, आयोडीन के केस में रिएक्शन होती है, अगर आप I2 के साथ रिएक्शन कराओगे, CCl4 वगैरह कराओगे, तो उसमें थोड़ा सा अलग केस है, ठीक है।
CH3CH2COO Ag है सपोज, इतना बड़ा क्या लें हम लोग, चलिए कोई नहीं यही ले लेते हैं, CH3CH2COO Ag, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर मैं I2 के साथ कराता हूँ और वही सारी कंडीशन सेम, CCl4 में रिफ्लक्स कराएंगे। अब देखिए तो इसमें क्या होता है, इसमें ये सब कुछ नहीं बनेगा, आयोडीन नहीं जुड़ेगा, ठीक। इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपका एस्टर बन जाता है, क्या बन जाता है, एस्टर, ठीक। तो ध्यान रखिएगा ये बनाएगा कुछ इस तरह से एस्टर, C2H5, ठीक। और बाकी सारी चीजें वही हैं, AgI बाहर हो जाएगा और हमारा CO2 बाहर हो जाएगा, इसके दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है, और ये 2AgI हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये हमारा आयोडीन के साथ अगर आप बोरोडीन नॉन स्टिकर टाइप की रिएक्शन कराएंगे तो इसकी मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो एस्टर होगा, ना कि आयोडो एल्केन, ठीक है, एस्टर होगा, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम है, कुछ अजीब सा नाम है इसका, बर्नबॉम सिमोनिनी रिएक्शन, बर्नबॉम सिमोनिनी रिएक्शन है, ठीक है। ये अलग है एक रिएक्शन, बस थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है इसलिए मैंने बता दिया, अभी ध्यान आ गया अचानक से, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अलग से, क्योंकि ये थोड़ा प्रोडक्ट आपको क्या दे रहा है, डिफरेंट दे रहा है फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेंड्स, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो ये थी हमारी कुछ प्रिपरेशन मेथड्स जो थोड़ी बहुत अलग सी थी, उनको मैंने अलग से ही बताया एकदम। अगर कोई बच गई हो तो आप मुझे कमेंट्स में उसका नाम लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ये सारी रिएक्शंस आपको याद करनी है। तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर सेकंड खत्म होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में प्रिपरेशंस वगैरह इसकी तो हो ही चुकी हैं, अब इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग आगे वाले लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।